दिल्ली एमसीडी चुनावों के नतीजे बुधवार को घोषित कर दिए गए। नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है और आपको बता दें 250 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ था उसके नतीजे सामने आए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली हैं, यानी एक तरफा बहुमत का आंकड़ा आपके पक्ष में गया है। जबकि बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें और निर्दलीय ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में बीजेपी का 15 साल से चला आ रहा राज खत्म कर दिया। अब निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी बड़े मार्जिन से जीती है तो खुशी तो बनती ही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जश्न मना रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी को चुनौती भी दे रहे हैं। दरअसल संजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर अमित शाह का एक बयान साझा किया है, जिसमें अमित शाह सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनावों को लेकर जल्दी क्यों मचा रही है। अगर जीत का इतना ही विश्वास है तो 6 महीने बाद चुनाव होने दीजिए। संजय सिंह ने अमित शाह के इसी बयान को साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़े अहंकार से देश की संसद में चुनौती दी थी। दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया सर। एमसीडी में 15 साल का बीजेपी राज खत्म। संजय सिंह ने अमित शाह के जिस बयान पर अपना जवाब दिया है, चलिए वो बयान आपको सुनवाते हैं। चुनाव के कारण डर से ये टाला गया है, वो डरते हैं तो 6 महीने बाद चुनाव होगा, क्यों डर है भाई? जनता ही करेगी। अगर जीतने का विश्वास है तो अभी क्यों चुनाव चाहिए? मैं देता हूं बाद में क्यों किया इसका जवाब भी। अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए? अच्छे काम किए तो 6 महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हो। तो सुना आपने अमित शाह के किस बयान पर संजय सिंह ने अपना जवाब दिया है। वैसे आपको बताते चलें, आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनावों के नतीजे आने से बेहद खुश हैं। उन्होंने इस पर पहली प्रतिक्रिया भी दे दी है। उन्होंने दिल्ली के लोगों का धन्यवाद कहा है और कहा है ये बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। आई लव यू टू। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे और भाई को आशीर्वाद दिया। हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके स्कूल और अस्पतालों को ठीक किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, आज दिल्ली के लोगों ने दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी दी है और मैं दिल्ली की जनता का कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, जिस तरह से बीजेपी का 15 साल का राज खत्म किया है, वाकई में वो बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बहरहाल इस बीच संजय सिंह ने अमित शाह को जिस तरह का जवाब दिया उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो जो जिम्मेदारियां दी, दिल्ली के लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी।
आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है, और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है? इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी, बच्चों की भी ड्यूटी लगेगी, महिलाओं की भी ड्यूटी लगेगी, बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगेगी, युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी। अकेले हमसे नहीं होगा। दिल्ली के 2 करोड़, अपना ये परिवार है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार है। 2 करोड़ लोग हम सारे मिलके दिल्ली की सफाई करेंगे।